अभी एसटी थाना में जो एफआईआर कर रहे हैं हमारे लोगों को, आदिवासी कुर्मी समाज के लोगों को, तो ये कहने का मतलब ये ठीक बात नहीं है। जोहार, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से कुर्मी समाज और आदिवासी समाज में विवाद छिड़ा हुआ है, जो कि एक विरोध का भव्य रूप ले चुका है। और जो रेल टेका डहर छेका का जो किया गया था, उसमें क्या कुछ परिणाम निकल के आया, क्या कुछ कहाँ तक इसका जो लेटर है, क्या आश्वासन मिला था, इस चीज़ के बारे में चलिए जानते हैं। जोहार जोहार जोहार। क्या कहिएगा, रेल टेका डहर छेका का जो आप लोग किए थे कुर्मी समाज, और आप लोग समर्थन भी दिए थे, तो क्या लगता है कि आप लोग की जो मांगे थी क्या केंद्र सरकार मानेगी, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि ये कोई पार्टी स्तरीय नहीं था। इसमें हर पार्टी के लोग, इसमें ये समुदाय की बात थी, कुर्मी आदिवासी कुर्मी समाज की बात थी। ये कोई पार्टी स्तरीय नहीं था। हम उस समुदाय से आते हैं, इसलिए मेरा भी समर्थन था और हम लोग भी अहम भूमिका दिए, हम लोग भी अपना भागीदारी दिए इस रेल टेका में। और रेल टेका देखिए, यहाँ पर जो है ये हमारे भारत के संविधान में जी सभी समुदाय का अपना एक संवैधानिक मांग है ना, हक अधिकार मांगने का। और ये हक अधिकार सभी समुदाय, सभी कौम, सभी को भारत का एक मतलब जो संवैधानिक अधिकार मांग कर सकता है। उसी तरह से मेरा आदिवासी कुर्मी समाज एक संवैधानिक रूप से मांग किया। किसी का तो किसी तरह का मतलब कोई जाति समुदाय या व्यक्ति विशेष का तो हमारा कोई आदिवासी कुर्मी समाज इसमें किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। कहीं ना कहीं ज्योत्सना करकेटा और निशा भगत दोनों एसटी थाने में कहीं ना कहीं केस दर्ज करवा रही है, और वो उन लोगों का कहना है कि आप लोग उन लोगों पे टीका टिप्पणी, आप लोगों के जो जेल कैंप के लोग हैं वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहिएगा? देखिए, इसमें जो है हम लोग आंदोलन किए, रेल टेका डहर छेका, जी हम लोग आदिवासी कुर्मी समाज एक संवैधानिक रूप से हम लोग अपना आंदोलन किए। हम लोग किसी तरह का कोई जाति समुदाय पर हम लोग किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं किए कि हम उसका अधिकार छीन रहे के। देखिए, आदिवासी कुर्मी समाज मेरा एक संरक्षण का बात है, ये अपना एक आइडेंटिटी का मांग है हम लोग का, समझे ना। और इसमें जो है आज कहने का मतलब है हमारे बहन ज्योत्सना करकेटा है या हमारे बहन निशा भगत जी हैं, वो जो अभी एसटी थाना में जो एफआईआर कर रहे हैं हमारे लोगों को, आदिवासी कुर्मी समाज के लोगों को, तो ये कहने का मतलब ये ठीक बात नहीं है। आज हम कहते हैं कि हम तो आपको हम जो रेल टेका जो आंदोलन किए उसमें तो हम किसी तरह का आप आदिवासी समाज को तो हम किसी तरह से कोई नुकसान नहीं किए, कोई गाली गलौज नहीं किए। जब आप ही लोग यहाँ, आप लोग रामगढ़ में जो इस सब का आंदोलन हुआ, हाँ, रोड में जो आंदोलन किया विरोध में, वहाँ कितना तरह का हमारे समुदाय का, आदिवासी कुर्मी समाज का, जैसे हमारे डुमरी के विधायक माननीय श्री टाइगर जयराम कुमार महतो जी हैं, उन पर भी कितना तरह का गाली गलौज किया। व्यक्तिगत वो लोग जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो पे, तो क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर जो है ना, इसमें समझिए कि कोई राजनीतिक पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहे कि जैसा हमको पता चला और देखने में बाद में पता चला कि ये ज्योत्सना जो क्रिकेटा है, सुनने में आया कि वो आंसू से बिलोंग करती है, समझे ना। तो कहने का मतलब है कि आज वेट भी उनसे लिया जाता है। तो देखिए कि जब उनसे वेट लिया जाता है, जब हमारे मीडिया के लोग जब उनसे सुदेश महतो के विषय में जब बोलता है लोग, पूछा जाता है, तो उनका जो बोलने का एक अंदर से जो ही रहता है ना, एक समझिए तो एक व्यवहारिक रूप से मतलब एक उसमें कोई उत्तेजना नहीं रहता है। और जब वही चीज़ हमारे डुमरी विधायक जब टाइगर जयराम के विषय में पूछा जाता है तो पूरा एग्रेशन में हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, इसमें हमारे आदिवासी कुर्मी समाज में हमारे आशु का भी सुप्रीमो, हमारे माननीय सुदेश महतो जी समर्थन दिए, चंद्र प्रकाश गिरिडीह सांसद हमारे माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी भी दिए, आपका माननीय विधायक निर्मल महतो दिए, पूर्व विधायक गोमिया लंबोदर महतो भी दिए, और हमारे ये बगोदर का विधायक हमारे गार्जियन स्वरूप हैं हमारे
नागेंद्र महतो वो भी समर्थन दिए, हमारे बड़का गांव के विधायक रोशनलाल चौधरी वो भी समर्थन दिए। तो देखिए इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था, लेकिन लोग इसमें पार्टी का मतलब रूप दे रहा है। और भी तो विधायक थे, और भी विधायक थे, जैसा कि आपने नाम बताया, उनमें से किन्हीं का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया जा रहा है और टाइगर जयराम महतो का टिप्पणी किया जा रहा है, क्या कहिएगा? तो इससे साफ लगता है जैसे हमारे क्या लगता है लोकप्रियता देख के? बस एकदम लोकप्रियता। आज हमारा डुमरी का विधायक हमारे माननीय जयराम महतो जी आज 3 साल के अंदर जो आज हमारे झारखंड के जनमानस के लिए जो काम किए हैं या काम कर रहे हैं, एक समझिए तो बहुत बड़ा लोगों जनमानस मतलब झारखंड के जनमानस पे संदेश जा रहा है और इसका जो है जनाधार जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जी। तो हमारे विपक्ष के लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो चाह रहा है कि ये जो आगे बढ़ते जा रहा है इसको हम कैसे डैमेज करें, हाँ कैसे इसको हम नीचे गिराएं। तो देखिए टाइगर जयराम के पास वो क्षमता है, एक हमारे पढ़े लिखे PhD होल्डर हैं, उनके पास जानकारी है, हाँ नॉलेज है, उनसे किसी तरह का इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये जितना लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका और कद बढ़ रहा है, हमारे डुमरी विधायक जी का कद बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। जी। क्या कहिएगा जिस तरह से उनका विरोध चल रहा है, क्या लगता है उनके झारखंड में ऐसे ही लोकप्रियता रहेगी या फिर उनका भी समाप्त होने का कगार में, क्या लगता है? नहीं, आज एक जमाना था, लोग जैसे हमारे पहले आज से कहने का मतलब है कि 10 साल 20 साल पहले हमारे जो विधायक सांसद बनते थे उनका देखिए जी। शैक्षणिक योग्यता, क्वालिटी, एक व्यवहारिक या एक जैसे वो गांव में वर्चस्व होता है ना, है ना, उस तरह से वो सबको चुनता था लोग, पैसा कौड़ी का भी ये होता था। लेकिन अभी हमारे झारखंड के युवा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, है ना, वो सब पास जानकारी है कि हमारे झारखंड में आज 25 साल के झारखंड में हमारे हक अधिकार का बात नहीं किया। आज जयराम महतो ही आके हमारे हक अधिकार बात किए। देखिए और यहाँ पर जैसे आदिवासी मतलब जो कहते हैं कि हम सरकारी आदिवासी हैं, तो वे लोगों से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि देखिए आज हमारा 25 साल का झारखंड है। आज झारखंड में हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो पढ़ लिख रहे हैं वे लोगों का रोजी रोजगार का बात नहीं हो रहा है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति का बात नहीं हो रहा है। तो हम सरकारी आदिवासी भाई बंधु, हाँ दीदी बहन लोग या युवा लोग से हम यही मतलब वो सब से आशा उम्मीद करते हैं कि विरोध कीजिए, लेकिन एक संवैधानिक रूप से, और वहाँ विरोध कीजिए जहाँ पर हमारा जो आज 25 साल में जो नहीं मिला वो चीज़ मिले। आज हमारे स्थानीयता का बात करते हैं, आज स्थानीयता 25 साल के झारखंड में आज स्थानीय नीति तो बना नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों सत्ता में रहा 25 साल में। आज जो विपक्ष में वो भी सत्ता में रहा और वो सत्ता में तो है ही। तो हमारे आज हमारे झारखंड के जो मुखिया हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, है ना, वो भी एक आंदोलनकारी के बेटा हैं। हमारे जो है मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में ही हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हुआ। उनका दिसम गुरु का सपना था कि हमारा एक झारखंड लिए हैं, झारखंड बनाए हैं, आंदोलन किए हैं, झारखंड में लड़े हैं और झारखंड मिला। ये एक ऊंचाई तक जाए और जो झारखंड के जनमानस का हक अधिकार है वो मिले, वो यही सब तो सबका मतलब सपना था। हमारे जो विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो, शेरे शिवा महतो, टेकलाल महतो, हाँ शिबू सोरेन, ये लोग का ये सपना था कि हमारा एक झारखंड खुशहाल रहे। जी। लोग का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं टाइगर जयराम में तो ही लोगों को कुर्मी समाज है उसको बहकाए हैं। इस कारण रामगढ़ में बहुत बड़ा रैली निकला गया और उनमें काफ़ी टीका टिप्पणी भी किया गया। इस बारे में क्या कहिएगा? बहकाए कहाँ हैं, बहकाए कहाँ हैं? वो तो अपना जाति समुदाय का बात था, वो तो शुरू भी बोले हैं और अभी भी बोले हैं कि देखिए हम रहें ना रहें, पार्टी रहे ना रहे, लेकिन हमारा समाज रहेगा। जी। तो कहने का मतलब है कि जिस समाज में हम पैदा लिए हैं, जिस कुर्मी समाज में हम पैदा लिए हैं, और यदि हम उस चीज़ को हम दरकिनार करते हैं, उस चीज़ पर हम यदि सहयोग नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो फिर हमारे समुदाय में भी तो मतलब ये होगा
जी कि हमारे समुदाय के विधायक रहते हुए मतलब हमारे समर्थन नहीं किए। तो जयराम जी तो साफ कह दिए हैं। क्या नेत्री है उनका कहना है कि आदिवासी पैदा होते हैं, क्या लगता है, क्या कहिएगा? ये तो एकदम जो है ना, ये हंसी वाला बात है, ये कोई तर्क संगत बात नहीं हुआ। आज कहते हैं कि हमारे जब हमारा संविधान बना, जब हमारा मतलब भारत मतलब आज़ाद हुआ, भारत का संविधान बना है ना 1950 मतलब 1947 के बाद 50 के बाद जो हाँ जो समुदाय को मतलब लोगों को बांटा गया कैटेगरी में, उस समय आप बताइए कि आदिवासी में अभी 32-33 है, इतने लोग थे नहीं थे नहीं। तो बाद में शामिल किया गया। जैसे आपका भोक्ता लोग हैं वो सबको भी है ना, जैसे आपका रघुवर दास जी के मतलब कौम के हैं वो लोग भी हुआ है ना। तो इस तरह से बहुत ऐसे जाति हैं कि उसको भी समाहित किया गया है, वो तो पैदा नहीं लिया। जी जी। तो उसी तरह से हम लोग भी आज देखिए 1950 आप लोगों की जो बहू बेटियों हैं नहीं, देखिए ये सब जो बोल रहा है या जो कह रहा है ये सब गलत है। अरे हम कहने का मतलब है कि झारखंड हम लिए तो हम लोग सभी समुदाय के लोग मिल के लिए, मांझी महतो मुंडा सभी लोग मिल के लिए, और एक हम लोग का हमारे झारखंड का एक लोगों का सोच था कि मेरा एक झारखंड सोना का झारखंड बने, और हम लोग इसको सोने का झारखंड, जैसे वो कहता है ना कि आदमी, कहने का मतलब है कि आदमी जैसे अब वो सब जैसे बोल रहा है गाली, तो ये सब ठीक बात नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग आपस में समरसता बना के रखें, हम लोग कैसे आगे विकास करें, हमारे झारखंड हक अधिकार को हम कैसे लें, उस पर हम लोग को पहल करना है। क्या कहिएगा, जैसे कि अभी आदिवासी कुर्मी और आदिवासी जो एक साथ विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे में लड़ मर रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं तीसरा आके फायदा ना मार ले? क्या लगता है आपको? वही होगा, वही होगा। तीसरा तो फायदा, जैसे एक दूसरे में लड़ाई होता है तो तीसरा फायदा ले लेता है, मौका देखते रहता है वो, इसलिए हम फायदा उठा लेगा, क्या लगता है? वही होगा। हम तो कहते हैं कि हमारे झारखंड के जितने भी हर समुदाय के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, सभी से मेरा करवर प्रार्थना है कि हम लोग एक जो झारखंड बनाने में जो हमारे पूर्वज का जो सोच था, उस सोच को हम लोग साकार करें और हम लोग झारखंड को आगे कैसे ले जाएं, इस पर हम लोग को सभी जाति समुदाय को मिलकर काम करना होगा। एक चीज़ ये भी बताइएगा, जैसे कि आप लोग की जो नेत्रियां हैं पूजा महतो और बेबी महतो, उन लोगों पे काफ़ी टिप्पणी किया जा रहा है, और कहीं से भी वो लोग माँ भी बोल देती है, बहन बोल देती है, तो उसमें भी जो आदिवासी समाज की जो बेटियाँ हैं उन लोगों को भी खराब लगता है और अनाप शनाप उनके बारे में बोलती है। क्या कहिएगा इस बारे में? उन लोगों के बारे में काफी टीका टिप्पणी किया जा रहा है, क्या कहिएगा? वो एक महिला नाते देखिए ये सब तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज हमारे जो जेलकेम से वे लोग आते हैं, हमारे आपका गोमिया के पूर्व प्रत्याशी रहे पूजा महतो, हाँ उधर कोल्हान से हमारे बेबी महतो जी हैं जी। आज देखिए ये लोग के पास एक गुण था, पढ़े लिखे थे, तब तो आज हमारे राज्य के हित के लिए निकले। हम तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे बहन, ऐसे ऐसे बच्चियां पढ़ लिख के तैयार होके और अपने झारखंड का हित का लड़ाई लड़े। वो लोग तो गाली दे के वायरल हुई है, ऐसा कहना है, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए कहने का मतलब है कि गाली आदमी, देखिए गाली तो मतलब बकता नहीं है, बकता के मतलब कब है, जब कहने का मतलब है कि आज मेरे साथ यदि हम किसी के साथ मेरा किसी तरह का टीका टिप्पणी हो रहा है या किसी तरह का बहस हो रहा है तो उसमें तो किसी तरह का मतलब गाली गलौज। अब कहने का मतलब है कि जैसे हमारे हक अधिकार में यदि कोई धावा बोलेगा, हमारे कहने का मतलब है कि मेरा पेट में कोई लात मारेगा तो भाई मरता क्या नहीं करता। जी। वो तो देखिए कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एक उम्र होता है, उम्र के अनुसार भी लोग एग्रेशन हो जाते हैं और उस एग्रेशन होने के ही में मतलब थोड़ा मुंह से निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो नेत्री लोग है वे लोग भी तो मीडिया में तो बोल दी थी कि भाई हम लोग ठीक है, हम लोग से भी जो भी गलती हुआ हम लोग माफ़ी चाहते हैं। तो वैसा कोई बात नहीं है, एग्रेशन है, एक उम्र होता है वो सब बोलने का। हम निकल